स्वागत है आप सभी का ए पोस्टल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस टॉपिक में अपन पीएलआई को कवर करेंगे। मात्र 5 या 10 मिनट में मैं आपको पीएलआई की सभी स्कीम्स बताऊंगा और इम्पोर्टेंट जितने भी इसके फैक्टर्स बनते हैं, जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं करवाऊँगा। तो 5 मिनट में 2 या 3 नंबर आपके ज़रूर पक्के हो जाएंगे। चलो चलते हैं। और इस सब का सोर्स जो है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं आपके सामने खोल रखी है और मैंने पोर्टल खोल रखा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का। चलते हैं इसकी जनरल डिटेल्स क्या क्या है। जनरल डिटेल्स क्या क्या कहती है देखिए। पीएलआई जो है इंट्रोड्यूस कब हुई थी, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1 फरवरी 1884 को। किस रूप में हुई थी, एक वेलफेयर स्कीम के रूप में हुई थी, मतलब कल्याणकारी योजना के रूप में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और ये जो है सबसे पहले बेनिफिट था किसके लिए, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए। और इसको 1888 में जो है वो टेलीग्राफी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी बढ़ा दिया गया। और इसके बाद में अपन आगे चलें तो मतलब नॉर्मली जनरल सी बात बताऊं तो 1 फरवरी 1884 में जब ये स्टार्ट हुई थी, उस टाइम क्या था, ये ओनली जो मेन एम्प्लॉयज़ थे ना, डिपार्टमेंट के मेन एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए ही लागू की गई थी। मतलब आदमियों के लिए थी, औरतों के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं थी ऐसी, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, 1888 जब आया तो 1888 में इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक टेलीग्राफी डिपार्टमेंट के लिए भी लागू कर दिया। और 1894 में है जो वो इसको फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो कि ये रहा आपका 1894 में क्या हुआ था, पीएलआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़। मतलब अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। कब किया गया, 1894। तो आपको ऐसे याद करना है कि 1884 से 10 साल बाद कितना होगा, 1894। और 1894 में किसको करा, फीमेल्स के लिए लागू कर दिए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक डेट और आती है कि इसके 1 साल बाद जो है अपनी आरपीएलआई जिसको कहते हैं अपन, वो भी इसके 1 साल बाद मतलब लिंक करके अपन इसको याद कर सकते हैं कि 1895 में आरपीएलआई का भी क्या हुआ, लॉन्च हुआ आरपीएलआई भी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ पढ़ने लायक खास है नहीं यहाँ पे। तो चलो अपन स्कीम्स की तरफ चलते हैं। पीएलआई में मोटी मोटी ये 6 स्कीम्स होती है। इनको मैं आपको याद करवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरी याद हो जाए अपन को। तो फर्स्ट जो स्कीम है वो होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको सुरक्षा बोलते हैं। क्यों सुरक्षा, इसको इसलिए बोलते हैं कि पूरे जीवन भर का जो है इंश्योरेंस है, मतलब पूरे जीवन की सुरक्षा करता है ये, इसलिए इसको सुरक्षा का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं, सुरक्षा की सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। ये होल लाइफ इंश्योरेंस हो गई ना, ये पूरी ज़िंदगी की सुरक्षा हो गई, ये मान के चलिए अपन। दिस इज ए स्कीम वेयर द एश्योर्ड अमाउंट विथ अक्कर बोनस इज पेबल टू द इंश्योर्ड आइदर और अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स। मतलब 80 साल का होने से पहले और बाद तक इसका अपन क्या कर सकते हैं, बोनस मिलता रहेगा अपन को, ठीक है, 80 साल तक, है ना। और हिज हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइंस ऑन डेट ऑफ इंश्योर्ड विच अकर्स अर्लियर प्रोवाइड द पॉलिसी इन इज इन फोर्स द डेट ऑफ क्लेम। मतलब 80 साल से पहले इस बंदे के अगर कुछ हो जाता है तो वो सारा अक्कर बोनस है वो इसके किसको मिल जाएगा, वो जो भी क्लेमिटी है ना उसको मिल जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो क्या बता रखी है, 19 to 55 ईयर्स बता रखी है इस पॉलिसी में। याद करने वाली बात है, 19 से 55 साल। तो कंफ्यूज किया जाएगा आपको, 18 से 55 तो पहली पॉलिसी में कितनी है, 1955 साल है। और मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 20,000 रुपये का है। किसी भी पीएलआई में अपन को सीधा से याद करना है, पीएलआई में 20,000 और सीधा 50 लाख ये लिमिट होती है, ठीक है। और आरपीएलआई में सीधी 10,000 और 10 लाख याद करने का सीधा तरीका है, ये इसकी लिमिट है। आगे चलें अपन, अगर अपन को लोन चाहिए, भाई मुझे तो पहले ही लोन चाहिए, तो लोन कितने साल बाद मिलेगा होल लाइफ इंश्योरेंस में, 4 साल बाद, ठीक है। और किसी की मान लो संज्ञा नहीं है कि भाई मैं अब इस पॉलिसी को नहीं चला पाऊंगा, तो वो इसको कितने साल बाद सरेंडर कर सकता है, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद में वो उसको सरेंडर कर सकता है, ठीक है। अब ये है कि होल लाइफ इंश्योरेंस को अपन किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, ईए पॉलिसी में भी अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ईए पॉलिसी को इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। और ये कहता है कि 59 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, 59 ईयर्स तक की जो एज होती है, उसी से पहले आप इसको किस में चेंज करवा सकते हो, ईए में, वरना उसके बाद में आपको डेट ऑफ मेच्योरिटी का ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ईए में फिर चेंज आप नहीं करवा पाओगे। प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑब्टेन फॉर ए 55, 58 और 60 ईयर्स। मतलब इस साल के बाद, इस साल तक अपन अपन उम्र को ले सकते हैं। जैसे लिमिट होती है ना कि पीएलआई में कब तक आपको इंश्योरेंस जमा कराना पड़ेगा, वो है ये 55, 58 और 60 साल का प्रीमियम आप ले सकते हो होल लाइफ इंश्योरेंस में, इसके बाद नहीं होगा। और बोनस कब मिलेगा, 80 पे। आफ्टर देन प्रॉपर्टी एंड बोनस ऑन रिड्यूशन सम इंश्योर्ड इज पेड, पॉलिसी सरेंडर्ड। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है वो 7600 है और 1,000 रुपये पे सम एश्योर्ड पे है। ये मोटी मोटी चीज़ें 4 ही है इसमें याद करने लायक। तो एक तो इसकी एज लिमिट 19 से 55 साल, ये तो सबको मालूम ही रहता है कि सबको 20,000 से 50 लाख सारी पीएलआई इसमें होती है। लोन फैसिलिटीज़ मोटी मोटी 4 साल बाद मिल जाती है अपन को, सरेंडर 3 साल बाद कर सकते हैं अपन, और बोनस 76, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है, सुविधा, कौन सी पॉलिसी है ये, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। पहली पॉलिसी अपन ने कौन सी पढ़ी, होल लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी कौन सी है, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये जो है इसको सुविधा रहती है। सुविधा कैसी रहती है, सुविधा ये रहती है कि आप इसको सुरक्षा में चेंज, मतलब इसकी ये सुविधा रहती है कि आप इसको इंडोमेंट एश्योरेंस में जो है ईए नाम की जो पॉलिसी अपन करते हैं उसमें अपन चेंज करवा सकते हैं इसको, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को। ये सुविधा रहती है। तो ये सुविधा जो है नाम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि सुविधा पॉलिसी कौन सी होती है। तो कौन सी होती है सुविधा, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है वो सुविधा पॉलिसी होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, चलो ये इसमें कहीं लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये रहा, हाँ रहा, चलो ठीक है।
सुविधा कब मिलती है ये अपन को? सुविधा मिलती है आफ्टर 5 ईयर्स और बिफोर 6 ईयर्स। मतलब 5 साल के बाद, मतलब कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस आपका अगर 5 साल चल गया तो 6 साल का होने से पहले पहले, मतलब ये जो 1 साल का जो गैप है इसके बीच में अपन इसको इंडोमेंट एश्योरेंस में चेंज करवा सकते हैं। कोई नहीं बताएगा ये, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार रिपीटेड है एग्जाम में, तो मैंने बता दिया आपको। और अब आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है, मिनिमम एज वही 90 to 55 जो किसमें थी, होल लाइफ इंश्योरेंस में थी। मतलब होल लाइफ और कन्वर्टेबल दोनों सेम है एज के मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ये आ गया, ये रहा 5, जो मैंने बात बोली थी आगे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेस देन 6 ईयर आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी, ठीक है। 6 से पहले कराना पड़ेगा और 5 के बाद आप करवा सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 20,000 रुपये है और मैक्सिमम 50 लाख रुपये। लोन फैसिलिटी वही 4 साल है, 4 साल से पहले आपको लोन नहीं मिलेगा, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मिला करता था। और सरेंडर भी 3 साल बाद आप कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा अगर आपने 5 साल से पहले सरेंडर कर दिया है, किसको, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है। और इसका जो बोनस है, बोनस वो भी 76 है, मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस के बराबर ही आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉलिसी की ओर। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो जो अपन जनरली करते हैं, संतोष। संतोष का मतलब ये होता है कि अपन को एज फिक्स मालूम रहती है कि भाई इस एज पे अपन को इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। होल लाइफ में तो क्या होता है कि पूरी जीवन का, मतलब 80 तक आपको वेट करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल भी वही है कि उसको ईए में चेंज करवा सकते हैं सुविधा, इसलिए अपन उसको याद कर लेंगे। सुविधा किस में मिलती है, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस में। एंडोमेंट एश्योरेंस जो है इसको संतोष इसलिए कहा जाता है कि संतोष रहता है गवर्नमेंट अपने को 60, 30, मतलब 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60, इन किसी ना किसी एज में अपन को पैसा मिलेगा। और ये एज किसके द्वारा डिसाइड रहती है, प्री डिसाइड रहती है। जो प्रीमियम लेता है उसी की भी डिसाइड रहती है कि उसको कब ये संतोष चाहिए, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये भी। और आगे आगे अपन आते हैं, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम एज एंट्री है 19 से 55 साल। तो ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को इन 3 पॉलिसियों में, वही 90 to 55 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 20 लाख से 50 लाख है, सभी को पता है ये। और लोन फैसिलिटी जो है इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है मामला, लोन 3 साल बाद ही मिल जाएगा आपको, और सरेंडर भी आप 3 साल बाद कर सकते हो। ऊपर की दोनों पॉलिसी क्या थी, उनमें आपको लोन लेने के लिए 4 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सरेंडर 3 साल और लोन 3 साल बाद मिल जाएगा। और बोनस नहीं मिलेगा अगर आपने 5 साल से पहले इसको क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो 5 साल तो आपको इस पॉलिसी को घिसना ही पड़ेगा, तब आपको ये बोनस देगी। और आगे की बात जो है, 5 साल के बाद बोनस दिया जाएगा, पर वो उस हिसाब से दिया जाएगा कि रिड्यूस कर दिया जाएगा उसको, किसके हिसाब से, सम एश्योर्ड के हिसाब से। जितना आपने सम एश्योर्ड पेड करा, जितनी किस्तें आपने पेड करी है उसके हिसाब से ही आपको बोनस मिलेगा, उसको रिड्यूस कर करके। पर वो मिलेगा कब, 5 साल पूरे होने के बाद। तो आपको पॉलिसी को 5 साल तो चलाना ही पड़ेगा। और जो बोनस की बात है, ऊपर की दोनों पॉलिसियों में 76 था और थर्ड पॉलिसी में कितना है, 52, मतलब 5200 रुपये मिलेंगे आपको प्रति 1 लाख पे। ये सीधी सी बात है, मोटी मोटी याद करने वाली चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, थर्ड पॉलिसी जिसको JLA कहते हैं शॉर्ट में, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं अपन, इसका दूसरा नाम जो है युगल सुरक्षा है। मतलब इसमें पति पत्नी दोनों का इंश्योरेंस हो सकता है, इसलिए इसको युगल सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस इन विच द स्पाउस शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसी। मतलब ये पॉलिसी जो है स्पाउस भी ले सकती है, मतलब पत्नी को भी इसमें शामिल कर सकते हो, आप भागीदार बना सकते हो। और ये जो है दोनों की लाइफ को कवर करता है। और किससे, एक सिंपल प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब आपको एक सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा। एक आदमी के प्रीमियम से आपका पति और पत्नी दोनों का जीवन सुरक्षित रहता है। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वही 20,000 है और 50 लाख मैक्सिमम है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो एंट्री की है वो 21 to 45 ईयर्स है। मतलब बात क्या कही गई है यहाँ, समझने वाली बात है। स्पाउस मतलब पति या पत्नी में से किसी एक को बाउंड कर दिया इसने, उन दोनों की एज का जो मतलब जैसे पत्नी की एज है वो 21 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। और मैक्सिमम एज ऑफ एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट मोर देन 45 ईयर्स। मतलब जो बड़ा पॉलिसी होल्डर है, मैं जैसे मैं खुद हूँ या मेरी पत्नी है, उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसकी एज जो है 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कपल जो है वो 21 to 45 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। मतलब इसको इसने नेक्स्ट लाइन में वो कर दिया है एक्सप्लेन, क्या कहा है, जनरली कहा यह है कि एज ऑफ एंट्री जो है 21 to 45 ईयर्स है। उसका क्राइटेरिया ये है कि जो एल्डर जो है, जो बड़ा आदमी है वो 45 से ज़्यादा नहीं होगा, और जो छोटा है वो 25 ईयर से छोटा नहीं होगा, ठीक है। और इस पॉलिसी की टर्म भी है कि ये 5 से 20 के बीच में ही आपको मिल पाएगी। मतलब 5 साल से 20 साल तक का बीमा ही आप इस पॉलिसी में ले सकते हो। लोन चाहिए आपको तो कितने साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद, और सरेंडर आप 3 साल बाद कर सकते हो, ठीक है। और नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। मतलब ये सारी पॉलिसियों में ऐसा हो गया कि आपको बोनस नहीं दिया जाएगा कि जब तक आपने पॉलिसी को 5 साल नहीं चलाया है। प्रोपोर्चुनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इज पेड ऑफ पॉलिसी सरेंडर्ड, ठीक है। मतलब अगर आपने 5 साल के बाद इसको थोड़ा बहुत चला करके सरेंडर कर दिया है तो आपका जो बोनस है वो कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जितना आपने पेड कराया है प्रीमियम उसके हिसाब से रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब ये कह रहा है, नेक्स्ट लाइन जो आपकी ये बता रही है, डेथ बेनिफिट्स जो हैं वो, मतलब क्लेम की बात कर रहा है। जो क्लेम जो है वो
मैन पॉलिसी होल्डर अगर मर जाएगा उसके बाद भी किसको दिया जाएगा, मतलब जो बच गया ना सर्वाइवर, उसको दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस वही ईए के बराबर है 52 है, और कितने पे मिलेगा, प्रति 1000 पे 5200 रुपये मिलेंगे, 52 रुपये मिलेंगे सॉरी, और 1 लाख पे आपको 5200 रुपये मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये है भाई साहब पॉलिसी काम की, और बार बार इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको याद करना है। और ये पॉलिसी अपने 5वें नंबर की पॉलिसी है, एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, AEA, क्या कहते हैं, AEA। और इसको मनी बैक पॉलिसी भी कहते हैं, और मनी बैक पॉलिसी कहते हैं इसलिए तो क्या होता है कि ग्राहक को टाइम टाइम पे मनी मिलता रहता है, उसका मंगल होता रहता है। इसको इस तरीके से याद करेंगे तो कौन सी पॉलिसी हो गई, सुमंगल, सुमंगल मनी बैक पॉलिसी, AEA पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। वही पॉलिसी 50 लाख रुपये तक का इसका वही बोनस बीमा। और आगे बात करें, इन लाइनों में कुछ है नहीं, पॉलिसी टर्म की बात कर रहा है फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि पॉलिसी को कितने कितने साल की होती है, तो कितने साल की होती है, एक तो 15 की होती है और एक 20 की होती है, ठीक है। मिनिमम जो एज है वो 19 ईयर है, नहीं इसको देखो ऐसे डिसाइड किया है इसने, मिनिमम एज 19 ईयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल वाली जो पॉलिसी है उसमें आपकी मिनिमम एज तो 19 तो है ही, तो सब में होती है, पर 20 का मतलब 60 तक ही आप ले सकते हो। मतलब अगर आपकी एज 41 हो गई तो फिर आपको कौन सी मिलेगी, 15 साल की पॉलिसी मिल पाएगी। 20 साल की पॉलिसी के लिए आपकी उम्र 40 या 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉलिसी मिल गई, 15 साल की और 20 साल की, ठीक है। अब सर्वाइवल जो बेनिफिट मिलता है, मतलब बोनस वगैरह जो मिलता है वो कैसे मिलता है वो बताने की कोशिश करी गई है। 15 वाली जो पॉलिसी है उसमें 3 का पहाड़ा आपको याद करना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9 और 3 4 जा 12, मतलब 6 9 और 12, ये 3 नंबर याद करने हैं। और इनके आगे क्या लगाना है, 20 20 20, मतलब 20% 20% और 20%, 3 बार आपको बोनस देगा। कौन सी वाली पॉलिसी देगी, 15 साल वाली, कितना कितना दे देगी, 20 20 और 20 दे देगी, मतलब 20 20 मैच आपसे खेला जाएगा 6 9 और 12 के एज पर, है ना। या फिर ऐसे मान लें 6 9 और 12 साल के बीच में आपसे 20 20 मैच खेला जाएगा, मतलब 20 20 करके 60% आपको बोनस दे दिया जाएगा। और जो आपका 40% बच गया वो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, मतलब 15 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिसी का 100% कंप्लीट हो गया। अब 20 ईयर्स वाली में क्या होगा कि आपको 4 के पहाड़े में आने वाले 3 नंबर याद करने हैं, 8 12 और 16, ठीक है। 8 12 और 16 की एज पे वही आपसे 20 20 खेलेगा ये, मतलब 60% दे देगा 3 बारी में, और बाकी जो बचेगा वो 20 साल कंप्लीट होने पे 40% आपको दे दिया जाएगा। और इसमें बोनस थोड़ा सा कम है, और कितना है 48, थोड़ा सा कम है बोनस, तो कोई बात नहीं, एक ही है जिसमें कम है, वो कितना है 48। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अपनी आखिरी पॉलिसी चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। अब इसके जितने भी फीचर्स हैं वो अपन देखते हैं। जैसे कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने PLI ले रखी है, इस बंदे ने ले रखी है, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, उन दोनों की भी ये बंदा PLI करवा सकता है, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ आप लोगों को। अब ये जो बच्चे हैं इनकी एज जो है 5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कहती है इसकी, ठीक है। और 2 ही बच्चों का ले सकते हो आप, ठीक है। थर्ड लाइन क्या कहती है, मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 3 लाख हो सकता है, या फिर इस बंदे ने लिया ही 2 लाख का पहले अपने लिए प्रीमियम ले रखा है, तो बच्चों के लिए भी वो 2 लाख ही ले सकता है। अगर 3 लाख ले रखा है तो 3 लाख तो मैक्सिमम है ही, 3 लाख से ज़्यादा वो ले भी नहीं सकता है। पर कंडीशन ये है कि अगर इसने 1 लाख का ले रखा है तो बच्चों के लिए 1 लाख से ज़्यादा का बीमा वो नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पेरेंट्स है उनकी एज कितनी होनी नहीं चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 45 ईयर से ज़्यादा की एज पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए। अगर अबव 45 ईयर्स हो गई है किसी की एज, वो अपने बच्चों के लिए PLI नहीं ले पाएगा। अब जो मेन और मोटी बात है वो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि आपको प्रीमियम देना ही नहीं पड़ेगा चिल्ड्रन पॉलिसी में। कब, अगर पॉलिसी होल्डर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो आपने जितने का बीमा लिया है वो उतना प्लस उसका बोनस, जब टर्म कंप्लीट हो जाएगा, मतलब PLI जो बाल जीवन बीमा है बच्चों के लिए है वो कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पे आपको जितना कुछ मिलना था बोनस वगैरह, या जितना आपको प्रीमियम जमा कराना सब कुछ गवर्नमेंट कराएगी, और सब कुछ आपको पॉलिसी कंप्लीट होने पे दे दी जाएगी। वही बात है, 5 साल तक आपको चालू रखनी पड़ेगी। और इसमें जो मोटी वाली बात है वो क्या है, सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंपलसरी, मतलब बच्चों का एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, मेडिकल का चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। और बोनस जो है वो कितना है, 5200 है, ये भी EA के बराबर ही है। प्रति 1000 पे आपको 52 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 1 लाख पे 5200 रुपये ही दिए जाएंगे, तो ठीक है। अब मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, मैंने क्या क्या बताया आपको। बाल जीवन बीमा बताया पहले तो, ठीक है। अब बाल जीवन बीमा को बाल जीवन बीमा इसलिए कहते हैं कि बच्चों का है, नाम याद कर लीजिए आप। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस को इसको प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा कहते हैं हिंदी में तो। और सुमंगल इसलिए कहते हैं कि बार बार मनी बैक टर्म बैक पॉलिसी होती है। इसमें 2 पॉलिसी होती है, 15 और 20 वाली, वो आपको याद हुई होगी, 3 का पाड़ा 6 9 12 और 4 8 16, 8 12 16, ठीक है। और संतोष वाली जो है इंडोमेंट, वो अपन नॉर्मली सभी लोगों की करते ही हैं। संतोष क्यों रहता है कि डिसाइड अपन करते हैं कि 35 40 जितनी भी एज अपन को लेनी है वो क्राइटेरिया प्रीमियम के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस में सुविधा रहती है कि आप EA में जा सकते हो इससे, मतलब 2 नंबर वाले से 3 नंबर में जा सकते हो। और होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या था, पूरी ज़िंदगी का बीमा हो गया, ठीक है, 80 साल तक चलती है वो। लोन सिर्फ एक में नहीं मिलता है, किस में नहीं मिलता है, चिल्ड्रन पॉलिसी में। और सरेंडर भी आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आपने पोस्टल नेटवर्क के साथ जुड़े।